सबने न्यूज़ में सुना होगा यहाँ पर कि आईआईटीज़ की भी प्लेसमेंट बहुत कम रही है इस साल। कि आपको अगर बहुत चीज़ें बहुत अच्छे से नहीं आए तो आपको शायद नहीं मिल पाएगा प्लेसमेंट वगैरह। आपने किस तरीके से प्रिपेयर करा था? कोचिंग ली थी या फिर आपने सेल्फ प्रिपेयर करा था? तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया था क्योंकि मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था निमसेट के बारे में। आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि आप निमसेट किस तरीके से क्रैक करोगे? लेकिन लास्ट में टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लें और रेगुलरली मतलब आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कीजिए, वहाँ पे टेस्ट दीजिए। या आपने कौन सी फील्ड चूज़ करी है कि आपको लगता है कि आपकी एमसीए के बाद डायरेक्ट बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी? और यहाँ पे आके पता चला कि आपको डेवलपमेंट और डीएसए दोनों को साथ लेके चलना है। सो हेलो एवरीवन, इन टुडेज वीडियो वी गोना टॉक अबाउट कि किस तरीके से आप 2025 में निमसेट, सीयूईटी और भी अदर टॉप कॉलेजेस निकाल सकते हैं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा डिटेल्ड होने वाली है क्योंकि आज की वीडियो में आपको खुद एक एक्सपीरियंस कैंडिडेट जिसने हर एक एग्जाम क्रैक करा एंड उसमें डिसेंट और अच्छी रैंक लेके आए हैं, वो आज आपको स्ट्रैटेजी बताएंगे ताकि आप 2025 में कोई भी पेपर में फेल ना हो और हर पेपर में एक्सेल करके एक अच्छी रैंक लेके आ सके। सो टुडे वी हैव बंकिम विद अस। सो हाय बंकिम, कैन यू प्लीज इंट्रोड्यूस योरसेल्फ एंड अपने बारे में थोड़ा बहुत बता दो, कौन से कॉलेज में हो, कौन सी रैंक थी आपकी एंड आपने बीसीए या बीएससी कहाँ से करी? हेलो वासु भैया, माई सेल्फ बंकिम चंद्र दास। आई एम फ्रॉम वेस्ट बंगाल एंड करेंटली आई एम स्टडिंग MCA in MNIT, NIT Allahabad, and I have completed my bachelor's degree in computer science. सो माई नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि अभी तक आपका एक्सपीरियंस एनआईटी इलाहाबाद में कैसा है? तो हाउस द एनवायरनमेंट, कैसा कोडिंग एनवायरनमेंट है एंड करंटली आप अभी कैसा फील कर रहे हो, मतलब कि वहाँ पर एमसीए? मुझे जब पहली बार NIT मिली तब मैं बहुत ही ज़्यादा खुशी था क्योंकि IIT NIT सबका ही ड्रीम होता है। तो NIT मिलने के बाद घर वाले भी बहुत ज़्यादा खुश थे, मैं भी बहुत ज़्यादा खुश था। लेकिन तो किसी बात का था कि मतलब मेरे भैया भी NIT में पढ़ते हैं, वो NIT वारंगल में है और मुझे MNIT मिली जो कि मतलब प्रयागराज में है। घर वाले सारे वेस्ट बंगाल से ही हैं तो थोड़ा दूर है सब कुछ, तो उस टाइम थोड़ा सा दुख हुआ था क्योंकि घर से दूर जाना है। लेकिन करना तो कुछ बड़ा ही था, तो फिर मैं चला आया MNIT और यहाँ पे आके जो देखा कॉलेज, क्योंकि हमारा Tier 3 का कॉलेज था पहले, तो वो उतना भी मतलब प्लेसमेंट बढ़िया वहाँ का नहीं था, मतलब प्लेसमेंट थी ही नहीं। तो प्लेसमेंट के लिए तो आना तो यही था, तो मैं यहाँ पे आया। यहाँ पे आके देखा कि कॉलेज कैंपस बहुत ही ज़्यादा बड़ा है। मतलब हमारे वहाँ का कॉलेज उतना कैंपस उतना सही नहीं था, यहाँ पे कैंपस बहुत ही सही है। यहाँ आके नए नए दोस्त बने जो कि बहुत ही मतलब अलग अलग स्टेट से दोस्त हैं, तो बहुत ही सही लगा। वो भी अपने कल्चर शेयर करे, मैं भी करा, तो बहुत सही लगा वो। फिर उसके बाद सीनियर्स बहुत हेल्प किए। सीनियर्स बहुत ही फ्रेंडली हैं यहाँ के, जो आपको बहुत अच्छे से गाइड करते हैं कि मतलब कब आपको क्या करना चाहिए, मतलब कब आपको डेवलपमेंट में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, कब कोडिंग में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वगैरह वगैरह। टीचर्स भी यहाँ के बहुत ज़्यादा फ्रेंडली हैं, जो कि यहाँ पे आने के बाद ही पता चला। और एक्सपीरियंस बहुत ही सही रहा यहाँ का, क्योंकि दोस्त यहाँ पे जो हॉस्टल में जो लाइफ रहता है वो बहुत सही होता है। मुझे यहाँ आए सिर्फ 3 ही महीने हुए हैं, पर शायद ये 3 महीने बहुत ज़्यादा लाइफ में इम्पॉर्टेंट थे। बहुत ज़्यादा मज़ा किया हमने दोस्तों ने। कॉलेज में जैसे क्लासेस जाना पहले तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक लगता था क्योंकि शेड्यूल बहुत ज़्यादा हेक्टिक था सच में ही। फिर धीरे धीरे आदत पड़ी, मतलब सुबह 8 बजे से क्लास लेके 5 बजे तक, तो डेली का यही चलता था, तो बहुत ही ज़्यादा बिजी शेड्यूल था। फिर धीरे धीरे आदत पड़ी तो अब सही लगता है। मेस का खाना मैं कहूँगा बहुत ही ज़्यादा अच्छा है यहाँ के, क्योंकि हेल्दी खाना भी मिलता है और बढ़िया मिलता है, मतलब हफ्ते हर दिन अलग कुछ, तो सही है। वैसे हर सीज़न में भी ये चेंज होता है तो बहुत बढ़िया है, ग्रीन वेजिटेबल्स से लेके सब कुछ बढ़िया मिलता है। और जैसे रिसेंटली अभी एनुअल फेस्ट वगैरह हुए, एनुअल फेस्ट में बहुत सारे इवेंट्स थे जो बहुत ही शानदार थे मैं तो कहूँगा, क्योंकि यहाँ पे आप कोडिंग में भी ध्यान दे सकते हो, डेवलपमेंट में भी ध्यान दे सकते हो, और जो दूसरी चीज़ें हैं जैसे सिंगिंग, डांसिंग हो गया, चेस हो गया, वगैरह वगैरह सब कुछ है यहाँ पे। बास्केटबॉल, वॉलीबॉल सब, अब सब में ध्यान दे सकते हो यहाँ पे जो फेस्ट वगैरह थे। यहाँ पे नाइट में जैसे DJ नाइट वगैरह होते थे, प्रो नाइट्स और काव्य संध्या, वो सब भी होते थे, तो बहुत ही अच्छा लगा। ये रिसेंटली अभी फेस्ट ख़त्म हुआ हमारे यहाँ पे, तो बहुत सही गया। और बाकी अगर बात करें तो बहुत फ़न एक्टिविटीज़ भी हुए,
जैसे एक इवेंट का मैं अगर नाम बताऊं तो ड्राई रन मैराथन, ये बहुत ही अच्छा गया हमारा कि आपको कोड दिया जाता था, आप उसे ड्राई रन करो और भाग के जाके अपने दूसरे साथी को मतलब कोड पास करो, वो उससे अपना इनपुट बना के फिर उससे आउटपुट जनरेट करेगा। ऐसा तो ये बहुत ही फन एक्टिविटी गई है। वैसे बहुत ही सारे ट्रेजर हंट वगैरह वगैरह इवेंट्स हुए, तो बहुत ही अच्छा गया ये टाइम। तो बहुत सही गया अभी तक, तो 3 महीने का जो सफ़र रहा है MN90 में बहुत अच्छा गया है। आगे की जर्नी तो अभी बाकी है, अभी देखते हैं आगे क्या हो। ओके, तो आई होप यार यहाँ पे आपको एनआईटी इलाहाबाद का पूरा एक्सपीरियंस मिल गया होगा कि किस तरीके से इन्होंने अपने एनआईटी इलाहाबाद के एक्सपीरियंस को आपके साथ शेयर करा है। सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, तो यार अभी तक आपने कितने एमसीए एंट्रेंसेस दिए थे, मतलब जिसमें भी आपने क्लियर करा या फिर आप फेल हुए, एंड उसमें आपकी क्या क्या रैंक थी? एक बार शेयर कर दो सबके साथ ताकि सबको आइडिया हो कि कौन कौन से एग्जाम देने हैं एंड डेफिनेटली उसमें क्लियर करने की क्या रैंक हो सकती है। जैसे मैं पहले BSc कंप्यूटर साइंस में आया, उसके बाद मुझे पता चला कि इसके बाद MCA करके कोर्स आपको करना पड़ता है, तभी जाके आपको प्लेसमेंट मिलता है, क्योंकि मेरे कॉलेज से वहाँ से प्लेसमेंट नहीं मिलती थी। तो MCA करने के लिए मुझे फिर पता चला कौन कौन से एग्ज़ाम्स है इसके लिए। तो जो हमारे सीनियर्स थे कॉलेज के वहाँ के, उन्होंने ऐसा बताया कि वेस्ट बंगाल में कोई एग्ज़ाम है WBGCA जेका करके, तो ये देने के बाद आपको अच्छे अच्छे कॉलेजेस मिलती है। इसी के साथ साथ मेरे दूसरे एक दोस्त ने ये भी बताया कि निमसेट करके एक एग्ज़ाम है जिससे आप NITs में MCA कर सकते हैं, जिनकी प्लेसमेंट बहुत ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो मुझे इन दोनों एग्ज़ाम्स के बारे में पता चले, तो मैंने वही टारगेट सेट किया कि इन दोनों एग्ज़ाम को ही दूंगा फ्यूचर में और अच्छी रैंक लाऊंगा। या तो WBJK से मैं जादवपुर यूनिवर्सिटी वैसे बढ़िया कॉलेजेस में चला जाऊँ, या निमसेट देकर NITs में चला आऊँ। मैं यही सोच के प्रिपरेशन मैंने दोनों की स्टार्ट कर दी एक साथ। फिर जब मैं फाइनल ईयर वगैरह में आया तो मैंने थोड़ा बूस्ट किया अपने मतलब प्रिपरेशन को, जिससे अच्छी रैंक आए। फिर मुझे CUET के बारे में भी पता चला, जिससे सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ जितने भी हैं उनको आप एडमिशन ले सकते हो उसमें। तो CUET के बारे में पता चला, तो CUET का एग्ज़ाम ही सबसे पहले हुआ था हमारे, मार्च के अराउंड हो गया। तो मैंने CUET का एग्ज़ाम दिया, जिसमें से अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं आपके DU, JNU, BHU और भी अच्छे अच्छे कॉलेजेस थे, जिनमें DU का कट ऑफ 210 के अराउंड गया था, JNU का 205 और BHU का 190 के आसपास, और दूसरे कॉलेजेस के थोड़े से कम थे, लेकिन उसमें बहुत अच्छे अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें भी। CUET के बाद मैंने निमसेट दिया, निमसेट में मेरी अच्छी रैंक आई, तो उसके बाद मैंने वेस्ट बंगाल का जो एग्ज़ाम होता है MCA का, जो WBJ का नाम का होता है, वो मैंने और नहीं दिया। फिर मैंने डायरेक्ट निमसेट के थ्रू मतलब MN90 में एडमिशन ले लिया। ये सारे एग्ज़ाम्स हैं। अगर मैं CUET की बात करूँ तो CUET में जैसे मैथमेटिक्स का जो पार्ट है वो 30 क्वेश्चंस का था 2024 में, और कंप्यूटर 30 मार्क्स का मतलब 30 क्वेश्चंस थे। मार्क्स अलग थे, मतलब क्वेश्चंस 30 और 30 थे, और रीजनिंग में 15 क्वेश्चंस थे। जिसमें मुझे बहुत ही अच्छा लगा कंप्यूटर पार्ट, क्योंकि उसमें जो चैप्टर्स थे, जो सब्जेक्ट्स थे, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छे थे और क्वेश्चंस बहुत अच्छी बनी उनसे। जैसे कि आपका DBMS हो गया, OS था, कंप्यूटर नेटवर्किंग से ड्रॉप कर दिया, DBMS था और OS था, ये सब्जेक्ट्स थे। ये बहुत ही इनसे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे आए थे, बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस आए थे, जो कि कुछ इजी थे और कुछ बहुत सही क्वेश्चंस थे। और मैथमेटिक्स का पार्ट भी सही था इसमें। निमसेट जैसे 1000 मार्क्स का एग्ज़ाम है, उसमें से 600 मार्क्स सिर्फ आपके मैथमेटिक्स के हैं। तो इससे पता चलता है कि मैथमेटिक्स आपका बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए। इसके अलावा 240 मार्क्स के रीजनिंग है, तो आपको रेगुलरली अटैम्प्ट करने पड़ेंगे उसको, रेगुलरली आपको देना पड़ेगा एग्ज़ाम्स, तो जिससे आपकी रीजनिंग बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाए। फिर इसमें कंप्यूटर का पार्ट था 120 मार्क्स का। तो कंप्यूटर मैं सोच रहा था कि हाँ कंप्यूटर मेरी अच्छी है, तो इसमें मैं कर सकता हूँ, तो मैंने ज़्यादा ध्यान कंप्यूटर में ज़्यादा नहीं दिया। फिर इंग्लिश था, इंग्लिश 40 मार्क्स का। इंग्लिश में मुझे पता चला कि 40 मार्क्स का है, तो मैंने इंग्लिश में भी थोड़ा कम ध्यान दिया, लेकिन आपको देना चाहिए। और आपके मैथमेटिक्स हो गया, रीजनिंग हो गया, इनमें थोड़ा ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। तो आई होप यार यहाँ पे आपको पता लग गया होगा कि आप कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हो और उसमें आप क्या रैंक ला सकते हो, इससे भी ऊपर कौन सी रैंक ला सकते हो कि आपको आपका डिजायर्ड कॉलेज मिल जाए।
ओके, सो माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज कि यार बहुत सारे अभी नए कॉलेजेस इंट्रोड्यूस हो चुके हैं, ट्रिपल आईटी, एनआईटी पटना दोबारा आ गया है। तो आपके हिसाब से यार चॉइस फिलिंग क्या होनी चाहिए? क्योंकि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स को अभी 2025 के बाद जब ये एग्जाम देंगे, जब रिजल्ट्स आएगा तो यार चॉइस फिलिंग होगी। तो आपके लिए क्या आप बता सकते हो कि कौन से कॉलेज की पहले प्रिडिक्शन होनी चाहिए, ये कॉलेज पहले रखो ये बाद में? तो इसके ऊपर आइडिया दे दो। तो अगर आप प्रेफरेंस की बात करें तो मैं यही कहूँगा कि सबसे पहले आप एनआईटी त्रिची को रखिए। उसके बाद जैसे सूरतकल नहीं है अभी के लिए तो आप एनआईटी इलाहाबाद को सेकंड नंबर में रखिए। पर आप इन दोनों को इंटरचेंज कर सकते हैं क्योंकि दोनों ही बहुत अच्छी है। आपकी चॉइस के ऊपर वो पूरा डिपेंड होता है। इसके बाद है जैसे एनआईटी वारंगल हो गया, इसको आप तीसरे नंबर पे रखिए। ये तीनों ही बहुत अच्छी है तो आप चेंज कर सकते हैं अपने हिसाब से। फिर मैं कहूँगा उसके बाद आप रखिए एनआईटी कुरुक्षेत्र और भोपाल को, इनके प्लेसमेंट्स भी बहुत सही है। और इसके बाद जैसे एनआईटी जमशेदपुर हो गया, एनआईटी जमशेदपुर को आप इनके ऊपर भी रख सकते हैं क्योंकि उनकी प्लेसमेंट बहुत अच्छी जा रही है अभी। और फिर जो नए ट्रिपल आईटी एनआईटी जो इंट्रोड्यूस हुए आप उनको रखिए, ट्रिपल आईटी भोपाल और एनआईटी पटना को। और फिर इनको छोड़कर जो बाकी दो एनआईटीज़, एनआईटी रायपुर, एनआईटी अगरतला, आप फिर इनको रखिए। तो ये होगी मेरे हिसाब से ये सही ऑर्डर है। तो आपको भी शायद आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हैं, पर ज़्यादातर जो स्टूडेंट्स हैं वो यही प्रेफरेंस फॉलो करती है जो मैंने भी किया था। ओके, तो अगला क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है सबके लिए जो भी अभी प्रिपेयर कर रहे हैं। तो यार आपने किस तरीके से प्रिपेयर करा था? कोचिंग ली थी या फिर आपने सेल्फ प्रिपेयर करा था? और कितने टाइम आपने दिया था कि आप इतने सारे एग्जाम्स निकाल पाए? क्योंकि अभी जो बच्चा बैठा हुआ है उसको काफ़ी टेंशन हो रही है कि यार हम कितने टाइम में प्रिपेयर करें और टेस्ट सीरीज लें या क्या लें, इसके ऊपर भी थोड़ा आइडिया दे दो। तो मैंने सेल्फ प्रिपरेशन किया था क्योंकि मुझे बहुत पहले ही पता चल गया था निमसेट के बारे में। सेकेंड सेमेस्टर के पहले मतलब फर्स्ट सेमेस्टर के एंड में मुझे पता चल गया था कि निमसेट एग्ज़ाम है और मुझे वही देना है। तो मैंने बहुत पहले से प्रिपरेशन शुरू कर दिया था। हर सेमेस्टर के एंड में जब मुझे थोड़ा थोड़ा टाइम मिलता था मैं थोड़ा थोड़ा प्रिपरेशन करता था उसके लिए, और ये भी करता था। और दूसरा और एक एग्ज़ाम था उसके लिए भी प्रिपरेशन ले रहा था, दोनों के साथ में ले रहा था। तो वो करते करते लास्ट में फोर्थ सेमेस्टर जब आया उसके बाद मैंने थोड़ा ज़्यादा ही ध्यान दिया निमसेट के ऊपर। फिर सिक्स सेमेस्टर आते आते तो मैंने पूरा ही मतलब कॉलेज का जो पढ़ाई थी वो थोड़ा साइड में रख के निमसेट का ही पढ़ाई मैंने ज़्यादा अच्छे से की। और इसके बाद मैंने पूरे चैप्टर्स वगैरह ख़त्म कर लिए। उसके बाद मैंने एक टेस्ट सीरीज़ लिया जिसमें मैं रेगुलरली क्वेश्चंस देता था। इससे मेरी रैंक उसमें इम्प्रूव हुई, मार्क्स मेरे बढ़े, और मुझे अपना लेवल पता चला मैं किस लेवल में हूँ दूसरों के साथ। तो ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपकी क्या स्ट्रैटेजी थी कि आप निमसेट किस तरीके से क्रैक करोगे? थोड़ा इसके ऊपर इंसाइट दे दो क्योंकि आपने निमसेट के अलावा भी काफ़ी एग्जाम्स निकाले हैं। तो आपके दिमाग में स्ट्रैटेजी होगी जो डेफिनेटली आपके लिए वर्क करी है, तो बाकी जो देख रहे हैं व्यूअर्स उनके लिए भी वर्क कर सकती है। तो प्लीज़ उसको भी शेयर करो। अगर आप सीयूईटी या फिर निमसेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं और आप 2025 निमसेट या सीयूईटी देने वाले हैं तो मैं कहूँगा सबसे पहले मैथमेटिक्स के जो चैप्टर्स हैं आप उनको कवर कर लें, क्योंकि मैथमेटिक्स का वेटेज सबसे ज़्यादा है। तो आपके बेसिक्स बहुत ज़्यादा क्लियर होने चाहिए। जो इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स हैं जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री, वेक्टर, इन चैप्टर्स को आप अच्छे से पढ़ें। आप बेसिक्स क्लियर करें, हर चैप्टर जितने भी है सिलेबस में सही से पढ़ लें। ऑनलाइन रिसोर्सेज हैं बहुत सारे अवेलेबल जो फ्री हैं, आप उन्हें चेकआउट करें। फिर अगर आपको नहीं लग रहा कि हाँ आपसे क्वेश्चंस बन रहे हैं तो आप कोई कोचिंग भी ज्वाइन कर सकते हैं। वैसे मैं पहले नहीं कहूँगा कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए, पहले खुद से ट्राई कीजिए। अगर नहीं बन रहा है तो फिर ही ज्वाइन कीजिए, लेकिन लास्ट में टेस्ट सीरीज ज़रूर ले लें और रेगुलरली मतलब आप क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिए, वहाँ पे टेस्ट दीजिए। इससे आपकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी और जो मार्क्स हैं आपके वो भी बढ़ेंगे। तो चांसेस आपके बहुत ज़्यादा रहेंगे कि आप हाँ क्रैक कर दो एग्ज़ाम। और सबसे बड़ी चीज़ जो मैं वो फिर से बोलूँगा वो है कंसिस्टेंसी, क्योंकि अगर आपने बीच में छोड़ा तो हो सकता है आपको रिस्टार्ट करना पड़े पहले से। तो कंसिस्टेंसी रखना, यही एडवाइस रहेगी मेरी तरफ से। तो ओके, तो यार सबने न्यूज़ में सुना होगा यहाँ पर कि आईआईटीज़ की भी प्लेसमेंट बहुत कम रही है इस साल। तो यार एनआईटीज़ की एमसीए की प्लेसमेंट क्या थी रिसेशन में, उसके ऊपर आइडिया दे दो क्योंकि अभी आप एनआईटी में गए हो तो आपको आइडिया होगा कि किस तरीके से प्लेसमेंट्स हो रही है, कौन कौन सी कंपनीज आ रही है, उसके ऊपर आइडिया दे दो। पहले के टाइम में थोड़ा ऐसा चल रहा था कि आप एनआईटी में आए तो आपकी प्लेसमेंट लगने की चांस बहुत ज़्यादा हाई है।
पर अब जो रिसेशन चल रहा है मार्केट में, उसके कारण ये हो गया कि आपको अगर बहुत अच्छे से नहीं आए तो आपको शायद नहीं मिल पाएगा प्लेसमेंट वगैरह। तो आपको, आप जिस भी फील्ड में जाना चाहते हैं, जो भी रोल में जाना चाहिए आपको, चाहते हैं, आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से उसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा और चीज़ों को बहुत डीप से जानना पड़ेगा। तो स्किल्स आपके बहुत ज़्यादा अच्छे होने चाहिए। अभी तो वही बात है कि कंपनी ज़्यादा, मतलब जो एवरेज स्टूडेंट्स हैं उनको ले नहीं रहे। वो देख रहे हैं अपने रोल के मुताबिक कौन अच्छे से बैठेगा और किसके स्किल्स ज़्यादा अच्छे हैं, कौन अपने आप को मतलब टाइम से अपडेट कर पाएगा या फिर उस रोल के लिए बेटर बन पाएगा। तो कंपनीज़ उनको ही ज़्यादा प्रेफर दे रही है और जैसे कि अभी कम ही है, मतलब जॉब्स कम है, तो आपको कम्पीट करना पड़ेगा दूसरों से। तो आपको मेहनत करनी पड़ेगी उसके लिए। ओके, सो मेरा अगला क्वेश्चन ये है कि आपके लिए, आपने अपने लिए क्या सोचा हुआ है यार, रोड मैप ये होना चाहिए एमसीए में, मैं अभी इतने टाइम में ये चीज़ें करूँगा, 3 साल की एमसीए ये चीज़ें करूँगा, इतनी डेवलपमेंट करूँगा, या आपने कौन सी फील्ड चूज़ करी है कि आपको लगता है कि आपकी एमसीए के बाद डायरेक्ट बहुत अच्छी प्लेसमेंट हो जाएगी? तो थोड़ा बहुत रोड मैप और इनसाइट वो भी शेयर कर दो। एमसीए का रोड मैप मुझे थोड़ा पहले से ही पता था क्योंकि मेरे भैया भी एनआईटी वारांगल में है, जो सेकेंड ईयर में है एमसीए, वो भी कर रहे हैं। तो मुझे पता चला कि डीएसए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो जब मैंने एग्ज़ाम दे दी निमसेट की, उसके बाद 1 महीने का गैप था, मेरे कॉलेज के भी एग्ज़ाम्स ख़त्म हो गए थे, तो 1 महीने का गैप था। उसके दौरान मैंने सोचा कि थोड़ा डीएसए में थोड़ा देख लेता हूँ। तो लीडकोड नाम के वेबसाइट में मैंने फिर डीएसए के प्रॉब्लम्स करने शुरू करे। तो वहाँ मैंने 1 महीना डीएसए को दिया और थोड़ा बहुत बेसिक्स क्लियर हुए डीएसए में कैसा करना है। फिर मैं एनआईटी इलाहाबाद में आ गया और यहाँ पे आके पता चला कि आपको डेवलपमेंट और डीएसए दोनों को साथ लेके चलना है। अभी तो फिर उसके बाद मैंने डेवलपमेंट थोड़ा बहुत शुरू किया, अभी उतना भी नहीं हुआ है लेकिन मैंने स्टार्ट किया है। तो अब फ्यूचर में मुझे इन दोनों को साथ में लेके चलना है क्योंकि सेकेंड ईयर के बाद से ही कंपनीज आनी शुरू हो जाएगी इंटर्नशिप के लिए। तो उसके पहले इन दोनों को सही से करना है क्योंकि आपको प्रोजेक्ट तो चाहिए होंगे इंटर्नशिप में दिखाने के लिए या फिर प्लेसमेंट में भी दिखाने, कंपनीज को दिखाने के लिए प्रोजेक्ट चाहिए होंगे। और इनको जो ओटी राउंड है वो क्लियर करने के लिए आपको डीएसए आना भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो दोनों को ही आपको साथ में लेके चलना है। अभी तो यही कोशिश करूँगा जितना सीख पाऊँ, और जो कोर सब्जेक्ट्स हैं उनको भी अच्छे से पढ़ना है मुझे, जैसे कि डीबीएमएस हो गया, कंप्यूटर नेटवर्क्स हो गया, ओएस। इन चैप्टर से बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं जो कंपनीज पूछती हैं। तो ये जो चैप्टर्स और मतलब है, इनको सही से करना है, इनको डेप्थ में पढ़ना है, वो भी मैं आगे कोशिश करूँगा इसके बाद। ओके, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस अमेजिंग पॉडकास्ट इज दैट कि अभी जो यंग निमसेट एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए आपकी क्या एडवाइस रहेगी कि यार, आपको जैसा पता है कि काफ़ी कॉलेजेस एनआईटी के हट रहे हैं एमसी से, लेकिन नए इंट्रोड्यूस भी हो रहे हैं, तो इसके ऊपर आपका क्या टेक रहेगा? एंड जो अभी यंग निमसेट एस्पिरेंट है 2025 के लिए, उसके लिए आपकी क्या सजेशन रहेगी? तो जैसे 2023 निमसेट तक 8 एनआईटीज़ थी, उसके बाद एक ट्रिपल आईटी और एक एनआईटी और इंट्रोड्यूस हुई, जिसमें ट्रिपल आईटी जो है, मतलब ट्रिपल आईटी भोपाल, उन्होंने 60 सीट्स इंट्रोड्यूस किया और एनआईटी पटना उन्होंने 160 सीट्स इंट्रोड्यूस किया। तो इनको मिला जुला के 2024 निमसेट में 1033 सीट्स बन रहे थे निमसेट के लिए। फिर जो बहुत ही सही है। फिर ये खबर आया कि एनआईटी सूरतकल जो है वो डिसकंटिन्यू कर रही है एमसीए कोर्स को, तो उसके लिए 2025 में मतलब थोड़े सीट्स घटेंगे। पर हम ये होप कर सकते हैं कि दूसरी भी जो एनआईटीज़ है वो दिखाए कि हाँ, हम भी एमसीए कोर्स लाएंगे। तो ये हम बहुत ज़्यादा आशा कर सकते हैं अभी के लिए। तो यार, आई होप आपके सारे आंसर्स यहाँ आपको मिल गए होंगे। ऐसी ही मोटिवेशनल वीडियोस और आती रहेंगी। और अब हम हैं रोड टू 100K पे, तो डू गिव इट अ लाइक इफ़ यू लाइक दिस वीडियो। कमेंट डाउन कर दोगे आपको और क्या क्या कंटेंट चाहिए, एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, आगे भी और मोटिवेशनल कंटेंट आता रहेगा। तो थैंक यू सो मच।